माननीय संदेश अम्बेडकर जी जो कि माननीय राजरत्न अम्बेडकर जी के बाबा साहेब के पौत्र राजरत्न अम्बेडकर जी के भाई साहब हैं। जी सर, आज भारतीय बौद्ध महासभा आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे सर? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में नासिक के येवला गांव में ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू घर में जन्म लिया हूँ, पर ये मेरे बस में नहीं था, पर जब मैं मरूँगा तब मैं हिंदू धर्म को छोड़ा हुआ होऊंगा। और आज ये 10 दिन से 14 अक्टूबर 2023 से ये आयोजन चालू है। आज 24 अक्टूबर 2023 है। आज विजयदशमी का दिन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी दिन लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। आज इसी का आयोजन किया गया है और यहाँ भी आज बहुत से लोग बौद्ध धर्म को अपनाने वाले हैं, इसलिए मुझे बुलाया गया है और मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और विजयदशमी की मैं यहाँ उपस्थित और जो उपस्थित होने वाले हैं उन सभी को मैं बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जी, ऐसे में जहाँ भारत हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं सरकारों द्वारा, क्या कहेंगे सर इस पर? बौद्ध धर्म अपनी पहचान फिर से बना पाएगा? देखिए, ये जो लोग हैं, ये आप उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री देख लीजिए, नीता अंबानी देख लीजिए, भारत में हिंदुओं का प्रचार करते हैं। हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू है। अभी आपने देखा होगा, मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी है कि उप मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश के, और वो बाहर के देशों में कहते हैं कि हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र है। नीता अंबानी अभी जब गए थे विदेश, तो वहाँ पर वो कहती है कि हमारा राष्ट्र ये बौद्ध राष्ट्र है। तो ये दोगलापन उनका चालू है कि हम बाहर जाएंगे तो हम बौद्ध के लोग हैं करके कहते हैं, और भारत में आएंगे तो हम हिंदू है करके कहते हैं। तो ये जो उनकी जो भावनाएं हैं और बौद्धों को नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत कर रहे हैं। जी, विदेशों में बौद्ध संस्कृति का प्रचार और भारत में हिंदू धर्म का प्रचार अभी जोरों पे, और हिंदू धर्म के नाम पर पूरे देश में दंगे हुए हैं। मेवात में, हरियाणा के नुहू में पुलिस वाले साथ में खड़े हुए हैं गोलियां चलाने के लिए। मतलब गोलियां चलाने वालों को रोक नहीं रहे, अपराधी तंत्र को रोक नहीं रहे, बढ़ावा दे रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, बुद्ध ने विश्व में शांति का संदेश दिया हुआ है। बुद्ध के लोग आज जितने भी यहाँ जमा हुए हैं, देखिए सबने अपने बदन पर वस्त्र जो है वो सफ़ेद रंग के पहने हुए, और ये सफ़ेद रंग जो है ये शांति का प्रतीक है। अगर भारत देश के लोग बौद्ध के धर्म पर चलते हैं तो भारत एक शांति का प्रतीक ये माना जाएगा। और ये जो विश्व में अन्य देश है उनको ये एक मिसाल होगी कि भारत जैसा देश, इतना बलवान देश, अगर बौद्धों को मानता है तो हमें भी बौद्ध के नीति पे चलना चाहिए, और शांति का ये प्रतीक है। एक कड़वा सच ये भी है कि जहां बाबा साहब ने मनुवाद से लड़ाई लड़ करके संविधान स्थापित किया, उसके बाद बहुजनों में एक चेतना जागी। आज भी कई लोग हैं जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं, उसके बावजूद बहुसंख्यक समाज जो है वो इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण क्या? देखिए, थोड़ी बहुत चूक हम लोगों की भी है, क्योंकि हमारे लोग बिखरे हुए हैं और एक ऐसा कोई ठोस नेता नहीं मिल रहा है कि जो सारे लोगों को एकत्र ला सके। आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये काम कर रही है कि आप सभी को एकत्र लाने की कोशिश कर रही है। उसमें मेरा छोटा भाई राजरत्न अम्बेडकर, वो इस कोशिश में लगा है कि भारत में जितना हो उतना बौद्ध धर्म फैलाया जाए और लोगों को एकत्रित करके ये बताया जाए कि बुद्ध में कितनी ताकत है। क्योंकि पूरे विश्व में ये पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे लोते नेता है जिन्होंने 15 अक्टूबर 1956 में 1, 2 या 1000 या 2000 या 1 लाख 2 लाख पूरे 6 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इससे बड़ी बात होगी नहीं। तो मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ जो हमें और बिखराने की कोशिश कर रहे हैं और जो अपने फ़ायदे के लिए, अपने खीसे भरने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो दिखाकर जो पैसा कमा रहे, ये सब आप बंद कीजिए और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान नेता का उपयोग करना आप ये बंद कीजिए, और जो भारत के बौद्ध हैं उन्हें एकत्रित लाने की कोशिश कीजिए। आज भी तमाम पार्टियां हैं, तमाम संगठन हैं जो अलग अलग रह करके अपना काम करना चाहते हैं, सिर्फ एक वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
वो एकजुट हों, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, हर एक जगह पे एक राजा है, वो कभी एकजुट होंगे नहीं। हर एक को दबाना है और एक ही को ऊपर आना है। और इस सब में सबसे ज़्यादा योगदान जो किसी का हो रहा है वो बुद्ध धर्म के जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है उनका हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी है ये बहुत ही बड़ी संख्या में भारत देश में है। ये 2%, 3% के जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, वो हमें गुमराह कर अपना खीसे भरने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही है। तो मैं हमारे लोगों को अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग सब एकत्रित आए और अपने जो बौद्ध लोग हैं उसमें से अच्छे नेताओं का सपोर्ट करके हम खुद ऊपर आना चाहिए। मतलब 2024 में 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2024 में, और जिस तरीके से अब एक आवाज़ सुनने को मिल रही है कि अगला जो प्रधानमंत्री होगा दलित समाज से होगा, क्या लगता है कि पॉसिबिलिटी है या? अभी पॉसिबिलिटी तो ऐसी है कि मैंने अभी आपको इसके पहले के प्रश्न का उत्तर दिया कि हमारी संख्या इतनी है, अगर हम एक हो जाए तो हमारा पंत प्रधान जो होने वाला है वो ये 5 साल के लिए नहीं, आने वाले 50 साल के लिए हो सकता है। पर हमें एकजुट होकर एक नेता जो प्रधानमंत्री बने उसका सपोर्ट कर हमें सबको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारी स्थिति जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छी की थी अभी बद से बदतर होते जा रही है। और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर के पहले के जो दिन थे, मुंह पे मटका और पीछे झाड़ू, ये दिन आने के लिए अभी देर नहीं रह गई है। तो आप सब जागे हो जाओ और अपने लोगों को मदद करो। धन्यवाद। अरे राज वो